नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विज्ञान नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुंबई से कोंकण क्षेत्र तक फैले एक अद्भुत विकास के बारे में, जो है प्रस्तावित कोंकण एक्सप्रेसवे। यह सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि एक ऐसी परियोजना है जो इस क्षेत्र के विकास, पर्यटन और आर्थिक उन्नति का एक नया आयाम खोलेगी। कोंकण क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक खूबसूरत क्षेत्र है, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र के किनारे, पहाड़ों और हरे भरे परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। कोंकण एक्सप्रेसवे की योजना का उद्देश्य न केवल कोंकण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि यह क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हो। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो जाने पर यह यात्रा के समय को कम करेगा, व्यापार को बढ़ावा देगा और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। तो यह न केवल कोंकण क्षेत्र के विकास में सहायक होगा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगा। आवागमन की सुविधा, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और यहां पर योजना महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। MSRDC द्वारा प्रस्तावित 376 किलोमीटर कोंकण एक्सप्रेसवे MH66 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसमें शामिल है 2 सर्विस लेन, जो महाराष्ट्र में पनवेल, नवी मुंबई और सिंधुदुर्ग को रायगढ़ और रत्नागिरी के माध्यम से जोड़ेगा। महाविकास आघाड़ी MVA सरकार द्वारा प्रस्तावित यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र तटरेखा के समानांतर चलेगा और रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के 3 जिलों को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे से मुंबई और सिंधुदुर्ग के बीच यात्रा का मौजूदा समय 6-7 घंटों से घटकर लगभग 3 घंटे रह जाने की उम्मीद है। इस परियोजना का सपना वर्ष 2018 में प्रस्तुत किया गया था। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और कोंकण क्षेत्र की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को विकसित करने का निर्णय लिया। यह एक्सप्रेसवे लगभग 376 किलोमीटर लंबा होगा और मुंबई से रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और अन्य तटीय क्षेत्रों को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से मुंबई और कोंकण क्षेत्र के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। एक्सप्रेसवे परियोजना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट होने वाला है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से ऑफ कोर्स फ्यूचर में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इससे भी महंगे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा सकता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य सरकार द्वारा बनाया जाने वाला सबसे महंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसके निर्माण में लगभग 55,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। लेकिन अब कंपनी एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य सरकार द्वारा बनाया जाने वाला सबसे महंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य का कोंकण क्षेत्र कनेक्टिविटी के हिसाब से राज्य के दूसरे क्षेत्रों से पीछे रह गया है। अगर मेजर हाईवे की बात की जाए तो नेशनल हाईवे नंबर 66 एकमात्र नेशनल हाईवे है जो कि इस क्षेत्र से होकर गुजरता है और नेशनल हाईवे 66 की लाइफलाइन है। वेस्टर्न घाट में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में हाईवे बनाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य का सबसे खूबसूरत और टूरिज्म के सेक्टर में काफी तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र के पास बहुत अधिक संभावनाएं हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है बेहतर कनेक्टिविटी को स्थापित करना पड़ता। इन्हीं सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोंकण एक्सप्रेसवे परियोजना को प्रस्तावित किया गया। वर्तमान में सड़क मार्ग से यात्रा करने में लंबा समय लगता है, पर कोंकण एक्सप्रेसवे के आने से यह आसान होगा। कोंकण क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य, तटीय शहरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। कोंकण एक्सप्रेसवे के कारण यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और इससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा। जहां नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि और मछली पकड़ने के स्थानीय व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कुल कोंकण एक्सप्रेसवे, जिसमें शुरुआती निर्माण 8 लेन का है और सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। भविष्य में 4 लेन के विस्तार के लिए भूमि एक्सप्रेसवे के केंद्र में आरक्षित है।
इस एक्सप्रेसवे का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्रों और समुद्र के किनारे से गुजरता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को आबादी वाले क्षेत्रों से बचने और नए क्षेत्रों में विकास लाने और भूमि अधिग्रहण लागत और निर्माण समय सीमा को कम करने के लिए नए संरेखण से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया है। कोंकण क्षेत्र की टोपोग्राफी को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको केवल पहाड़ और नदियां ही नजर आएगी और ऐसी परिस्थिति में कोई भी हाईवे एक्सप्रेसवे का निर्माण में काफी मुश्किल भरा काम है। निश्चित तौर पर बहुत सारे ब्रिजेस और टनल का निर्माण किया जाएगा। कंपनी एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 49 छोटे पुल, 21 प्रमुख पुल, 51 बड़े पुल, 3 रेल ओवरब्रिज ROB, 41 टनल, 68 वाहन ओवरपास VOP, 45 वाहन अंडरपास VOP और 15 इंटरचेंज प्रस्तावित किए गए हैं, जिसकी अनुमानित लागत 68,720.3 करोड़ रुपए है, जिसके लिए 4,205.21 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें रायगढ़ में 1,029.11 हेक्टेयर, रत्नागिरी में 2,045.28 हेक्टेयर और सिंधुदुर्ग में 1,130.81 हेक्टेयर का भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है, जो 17 तालुकों और 3 जिलों रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के 232 गांवों से होकर गुजरता है। अगस्त 2020 में MSRDC ने परियोजना के DPR को 4 खंडों, प्रत्येक खंड 100 से 125 किलोमीटर लंबा में तैयार करने के लिए टेंडर आमंत्रित की, जिसमें पहला खंड है चिरले गांव पनवेल रायगढ़ जिला से रायगढ़ रत्नागिरी जिला सीमा तक। दूसरा खंड है रत्नागिरी में रायगढ़ रत्नागिरी जिला सीमा से गुहारगढ़ चिपलून NH 166E तक। तीसरा खंड है रत्नागिरी में गुहारगढ़ चिपलून NH 166E से रत्नागिरी सिंधुगढ़ जिला सीमा तक और चौथा खंड है रत्नागिरी सिंधुगढ़ जिले की सीमा महाराष्ट्र गोवा राज्य सीमा पर पात्रा देवी तक। वर्तमान जानकारी के अनुसार इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोंकण एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की धारा 3 महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी गई है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र से बचने के लिए संरेखण पर पुनः काम किया जा रहा है और संशोधित संरेखण को अनुमोदन के लिए महाराष्ट्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर फिर से काम किया जाएगा क्योंकि ESZ के कारण मार्ग में बदलाव हो सकता है। पैकेज 1 के लिए भूमि अधिग्रहण की धारा 15 पूरी हो चुकी है। कुल 6 सालों का समय लगेगा इस परियोजना को बनकर तैयार होने में, जो कि 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कोंकण एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित निर्माण न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि यह क्षेत्र के विकास को भी गति देगा। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल लोगों के लिए आसान यात्रा का साधन होगा, बल्कि यह एक नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि आप कोंकण एक्सप्रेसवे के बारे में क्या सोचते हैं और इसके बारे में आपके क्या अनुभव हैं।